अब है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, angle of elevation top the 30 degree. तो क्या है कि 11th क्वेश्चन में एक टावर है. ये जो टावर है ये एक टावर है. यहाँ पर एक कैनाल के बैंक पे है. ये यहाँ से ये यहाँ पर एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का. और इस कैनाल के बैंक ऑफ द कैनाल से 20 मीटर अवे 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में, जहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है. और हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है. तो ये जो विड्थ है ये तो x मान लेते हैं और हाइट को हम h मान लेते हैं और नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D. ठीक है. अब सबसे पहला काम क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमने एज्यूम किया है. एज्यूम हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर. h मीटर एज्यूम किए. ठीक है. विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है, x मीटर. विड्थ ऑफ कैनाल x मीटर. अब ये पहले एक ट्रायंगल और फिर दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे हम. तो पहले ट्रायंगल के लिए हमारा जो बेस है वो क्या है, x, और दूसरे ट्रायंगल के लिए x प्लस 20 मीटर हो जाएगा. ये इतना लंबा x प्लस 20 मीटर हम बेस यूज करेंगे. हाइट दोनों के लिए सेम होगी. तो हमने सबसे पहले पहला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC ले लिया. इसमें हमने 10 का यूज किया. 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB अपॉन BC. तो AB की वैल्यू हमने h मानी थी, मतलब हमने एज्यूम की थी h मीटर, और बेस हमने माना था x. अब 1060 की वैल्यू अगर हम पाम ट्रिक से निकालें, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाती है आपकी, यहाँ पर 60 है तो ये आ गया 3√3 आपकी आ गई वैल्यू, और √3 इज इक्वल टू h अपॉन x आ गई. हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस तरह, √3 अपॉन 1 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू x √3. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया. अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD. ABD ट्रायंगल में हमने लिया 10 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB. बेस क्या है, BD. अब AB की वैल्यू हमने पहले ही मान ली थी h, और BD की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 20 मीटर. ये हो गया x प्लस 20 मीटर. इसको हम 10 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20. ये आ गया. हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया h √3 इज इक्वल टू x प्लस 20. ये आ गया. अब इसमें से फिर हम h की वैल्यू केवल अगर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, √3 को इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे इक्वेशन में. h इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 दोनों में h की वैल्यू है. जब h की वैल्यू है तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 and 2.
ये हो गया हमारे पास x√3 इज इक्वल टू x+20 अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या √3 को उधर ले जाओ, एक ही बात है। हमने कर दिया, √3 उधर जाके √3 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये 3x बन जाएगा। ये आ गया 3x इज इक्वल टू x+20। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये आ गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। 3x माइनस एक्स यानी कि 2x, 2x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर आ गई आपके पास। x की वैल्यू आ गई आपके पास में 10 मीटर। ठीक है, जब x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आसानी से पुट करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट h के वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 10, तो h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। हाइट भी आ गई टावर की और विड्थ भी आ गई आपके पास में कैनाल की। अब है क्वेश्चन नंबर 12 और एक्सरसाइज 9.1। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट की और एक टावर है। इस टावर को कि इस बिल्डिंग के टॉप से जब हम इसके फुट में देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये ठीक है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ से अगर हम इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बनता है। तो सबसे पहली बात तो कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 है, पैरेलल लाइन से ये एक क्रॉस कर रही है लाइन, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल 45 डिग्री का ये है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। आपके पास में ये 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब ये जो हाइट है ये तो 7 मीटर है आपके पास, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तो ये तो हो गया आपके पास में 7 मीटर। हम मान लेते हैं कि इतना पोर्शन जो है वो h मीटर का है और जो ये डिस्टेंस है ये x मीटर है। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे x मीटर है यही यहाँ पर भी x मीटर होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, ये लाइंस भी पैरेलल है और ये वाली दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। तो ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर और ये x ये भी x, दोनों आपको क्लियर हो गए। अब सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D और ये हो गया E। अब इनमें से हमें सबसे पहले तो हम जो हमारी एज्यूम किया है हमने वो लिख दें, एज्यूम AE इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, और एज्यूम CD इज इक्वल टू x मीटर। ये तो दोनों हमने एज्यूम किए थे। अब हम ट्राइंगल्स लेंगे। पहला ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, हम पहला ट्राइंगल ले लेते हैं BCD, या अगर हम लेना चाहें तो हम BED भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ट्राइंगल एक ही जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो हमने ले लिया एक ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD ले लिया। अब इसमें हमने 1045 डिग्री लिखा। 1045 जो रेशियो लगाई हमने वो लगाई हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली। तो परपेंडिकुलर 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है CD। ठीक है, BC कितना है हमारे पास, हमें गिवन है 7 मीटर और CD कितना है, CD है x, ये हमने एज्यूम किया था x मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया 7/x। अब 1045 डिग्री की वैल्यू हमारी अपनी, जब हम पाम ट्रिक से देखते हैं तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1, दोनों तरफ इक्वल वो हैं फिंगर्स हैं, तो ये आ गई हमारे पास 1045 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ये जो आई, इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि x इज इक्वल टू 7 है, x इज इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू आपको मिल गई। अब x की वैल्यू को यूज करके आप यहाँ पर
आराम से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने लिया ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE लेके ये बनाया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AE और बेस कितना है BE। AE का मतलब H और BE का मतलब X की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, तो उसको बाद में करते हैं। पहले tan 60 की वैल्यू निकाली हमने। tan 60 की वैल्यू होती है √3/1 इज इक्वल टू H/X। ठीक है, तो ये हमने लिखा यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 ये आ गया √3/1 इज इक्वल टू H/7। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 7√3। H की वैल्यू क्या गई 7√3 मीटर। ठीक है, अब ये तो केवल इतना था, जो H की वैल्यू वो तो इतनी है ना, हमें तो पूरी टावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास 7 ये वाला पोर्शन हो गया और प्लस में H 7 + 7√3 मीटर, ये हो गया 7 कॉमन ले लिया √3 + 1 मीटर। ये आ गई आपके पास में टोटल हाइट ऑफ टावर 7 इंटू में √3 + 1। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।